सी हेल्दी रिलेशनशिप्स लीड्स टू हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ, राइट। ये टैगलाइन अगर हम कर देते तो ऐसा है कि बहुत बार मैंने देखा है कि दोनों के हस्बैंड वाइफ जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होते हैं। बहुत बार ऐसे बोला भी जाता है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स। करेक्ट। अगर वाइफ को रनिंग पसंद है तो हस्बैंड को सोना पसंद है। तो ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा मिडवे हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि जो दोनों का पसंद है। सी स्पेंडिंग टाइम टुगेदर इज वेरी इम्पोर्टेंट। दोनों को साथ में कुछ समय देना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे लगता है कि हमारे पास तो बहुत समय, करेक्ट, लेकिन समय है वो साथ में समय, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लिया था और इसमें आपको अचरज होगा सुन के कि ये प्रोजेक्ट के बाद जो कपल थे उनका मेमोरी इम्प्रूव हो गया। मीन्स सिर्फ ये एक साथ किए हुए गेम्स के कारण, एक साथ किए हुए डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट के कारण उनकी पूरी फैमिली का हेल्थ भी सुधर गया। क्योंकि जो सीनियर्स अगर हैप्पी एंड हेल्दी रहते हैं तो उसके अनुसार पूरा घर ही अच्छा रहता है। तो हमारे संस्कृति में भी तो ये है, जैसे ऋतुनुसार अलग अलग चीजें होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल, वट पूर्णिमा, बरसात जब भी खत्म शुरू होती है तो शुरुआत में वट पूर्णिमा आती है। तो उसको कुछ भी लगाया दिया जाए कि वट पूर्णिमा से पूरे 7 जन्म यही पति मिले या ऐसे। हमारे पहले पारंपरिक स्त्रियां वो व्रत करती भी थी। ध्यान में रखो, इस ऋतु में जब बाहर बरसात है और इसमें जब भी बीमारियां ज्यादा फैल रही है, इन्फेक्शियस डिसीजेस ज्यादा फैल रहे हैं, तभी वट के पास जब स्त्री जाती है वो वट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन के कारण भी उसको हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आ जाती है और फिर वो प्रदक्षिणा करती है। तो जैसे फेरे लगाती है तो एक एक्सरसाइज हो जाता है उसके साथ इस ऋतु में ऐसा होता है कि थोड़ा डाइट कम खाना चाहिए, जैसे हल्का खाना खाना चाहिए। तो फल है, हल्का खाना खा लेती है और दोनों साथ में जब ये करते हैं तो एक दूसरे दोनों को जैसे एक सर्टिफिकेट है, राइट, क्या एक्सेप्ट यू, मैं आपका स्वीकार करती हूँ कि जैसे आप हो, मैं आपका स्वीकार करता हूँ कि जैसे आप हो। और दोनों ने एक दूसरे के साथ स्वीकार करने के बाद दोनों ने साथ मिलकर ये मनोकामना की कि नहीं, ये लाइफ हमें बार बार अच्छी तरह से एंजॉय करनी है। तो ये जो बहुत अच्छा तत्व है, और कभी करना है उस ऋतु में कि जिस ऋतु में थोड़ा ये ग्लूमी है बाहर, आउटसाइड थोड़ा डल फील हो रहा है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जब होती है तो अच्छा लगता है। राइट। इसमें क्या होता है, मन में स्पेशली आम का फल देते हैं और जो अपना ये जैक फ्रूट मीन्स फणस, तो फणस और जैक फ्रूट दोनों को साथ में इस वट के साथ पूजन करते हैं। तो आम भी ऐसे कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है। तो हाँ, होलसम, और वो ना हैप्पीनेस देता है। आपको ऐसे हैप्पीनेस फूड ढूंढने चाहिए कि दोनों साथ में मिलकर अगर खाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मक्खन है, छाछ में से जब मक्खन निकलता है, वो जो मक्खन है ना वो प्रसन्नता देता है। तो अगर उसमें जो एक हम लोग छाछ बनाते वक्त भी दही को मथते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सीनियर्स हमारी लेडीज ऐसे ये मथते छाछ, तो उसको अपने आप एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल गए, उसमें वो एंग्रॉस हो गए, लीव द मोमेंट हो गया कि उस वक्त वो वही सोचते हैं, ज़्यादा विचार मन में नहीं आते। और उस छाछ में जो मक्खन निकलता है वो हैप्पीनेस क्वोशिएंट को बढ़ाता है। उस मक्खन से जो घी बनता है, वो घी भी जो मीन्स दही से छाछ, छाछ से मक्खन और मक्खन से जो घी बनता है, वो ऐसा बनाया गया जो घी है, वो घी घर में सबके लिए अच्छा है। देखा, और वो घी अगर रात को, आपको मालूम है कांसे का पात्र, ऐसे एक पहले आता था, थाली भी आता था, तो वो कांसा धातु है, मेटल है, उससे अगर हस्बैंड वाइफ के पैर को घिस दे, देखो उसने आपको मक्खन खिला दिया, तो उसका जो घी बना उससे आपने उसके पैर को अगर रात को घिस दिया तो उसकी आँख की दृष्टि भी अच्छी रहती है। और ये जो कंफर्ट जोन है, उसे नींद भी अच्छी आ जाती है। और एक सर्टेन जो बोलते हैं कि साथ में कुछ एक्टिविटी हो जाती है, तो उसे एकदम ऐसे लगता है कि नो, यू आर वांटेड। ध्यान में रखो, ये रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है कि नो, मेरी ज़रूरत है यहाँ पे,